दोस्तों नमस्कार। अमूल्य जातक कथाएं इस चैनल पे आपका स्वागत है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को अपनी बात को अच्छी तरह समझाने के लिए कथा कहानियों का सहायता लेते थे, जिन्हें जातक कथाएं कहते हैं। आज का जातक कथा है राजकुमार पंचायुत। बहुत पुरानी बात है। एक राजा की पटरानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशियां छा गई। राजा ने अपने राज्य से 108 ज्योतिषियों को और पंडितों को बुलाया। उनकी सभी कामनाएं पूरी की और उनसे कुमार के भविष्य के बारे में पूछा। पंडितों ने कुमार के स्त्री लक्षणों और उनके चिन्ह संपत्तियों को देखा और कहा, महाराज कुमार पुण्यवान है, तुम्हारे बाद राज्य प्राप्त करेगा। 5 प्रकार के शास्त्रों के चलाने में प्रसिद्ध हो, पूरे जम्बू द्वीप में अग्र पुरुष बनकर नाम कमाएगा। 5 अस्त्रों से प्रवीणता की बात सुनकर राजा ने अपने पुत्र का नाम पंचायुत रखा। जब राजकुमार ने होश संभाला वह पूरे 16 वर्ष का हुआ। तब एक दिन राजा ने उसे अपने पास बुलवाया और यूं कहा, तात शिल्प सीख। पुत्र ने कहा, देव इसके पास सीखूं। राजा ने कहा, तात कंधार देश के तक्षशिला नगर में जा और वहाँ के आचार्य से शिल्प सीख। राजा ने कुमार को 1000 मुद्राएं देकर उसे तक्षशिला भेज दिया। राजकुमार ने वहां आकर विविध शिल्प सीखे। आचार्य ने उसे 5 आयुध अर्थात 5 शस्त्र देकर विदा किया। 5 शस्त्रों को धारण कर राजकुमार ने अपने आचार्य को प्रणाम किया और अपने राज्य का रास्ता लिया। मार्ग में एक घना जंगल पड़ता जिससे एक महाशक्तिशाली डरावना यक्ष रहता था। इस जंगल में जाने से सभी डरते थे। राजकुमार इस जंगल में प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो लोगों ने उसे रोका और कहा, भो माड़वक इस जंगल में मत जाओ। जो यहाँ यक्ष रहता है वह जिस किसी को भी देखता है उसे मार डालता है। किंतु राजकुमार पंचायुत ने उनकी बात नहीं मानी और उसने एक निर्भीक शेर की तरह उस जंगल में प्रवेश किया। उसे अपनी शिल्प विद्या और 5 आयुधों पर बड़ा विश्वास था। जब वह जंगल के बीचों बीच पहुंचा तो उसकी दृष्टि उस डरावने यक्ष पर पड़ी। वह यक्ष तार जितना ऊंचा था। उसके विशाल भूरे रंग के गोल चेहरे पर कटोरे जैसे बड़ी बड़ी आंखें थी। कंदल की कली जितने बड़े बड़े दांत थे। उसका पेट चितकबरा था और उसके हाथ पांव नीले रंग के थे। किंतु राजकुमार पंचायुत उसे देखकर डरा नहीं। वह मार्ग पर आगे बढ़ता ही रहा। उस यक्ष ने ऐसा निर्भीक मनुष्य पहले कभी नहीं देखा था। उसने क्रोध भरी ऊंची आवाज में कहा, कहाँ जाता है? ठहर, तो मेरा आहार है। हे यक्ष, मैंने अपना सामर्थ्य का पूरी तरह अंदाजा लगाकर ही इस जंगल में प्रवेश किया है। तो खूब सोच विचार कर संभल कर ही मेरे पास आना। मैं तुझे विष में बुझे हुए बाणों से मारकर वहीं गिरा दूंगा। यक्ष को अपनी ओर आते देखकर राजकुमार ने अपना धनुष संभाला और विषैले बाणों की बौछार लगा दी। किंतु अभी ऐसा वैसा यक्ष नहीं था। सारे बाण उसके शरीर के रोमों में चिपक गए। यक्ष ने उन सभी बाणों को तोड़ मरोड़ कर अपने पैरों के नीचे कुचल दिया और उसके पास आने लगा। इस बार राजकुमार ने अपनी तलवार निकाली और उस पर जोरदार प्रहार किया। 33 अंगुल की लंबी तलवार यक्ष के रोम में चिपक गई। फिर मुग्दल से प्रहार किया, वह भी उसके रोम में चिपक गया। यह सब देखकर राजकुमार ने ऊंची आवाज में कहा, हे यक्ष, क्या तूने मुझ पंचायुत कुमार का नाम पहले नहीं सुना? मैं आज तुझे मारकर चकनाचूर करूंगा। ऐसा कहकर राजकुमार ने उसके ऊपर अपने दाहिने हाथ का जोरदार प्रहार किया। उसका हाथ भी रोमों में चिपक गया। अब उसने अपने बाएं हाथ का प्रहार किया, वह भी रोमों में चिपक गया। दाएं हाथ से प्रहार किया, वह भी चिपक कर रह गया। और जब बाएं पैर का उसने यक्ष पर प्रहार किया तो वह चिपक गया। अब उसने सोचा कि मैं अपने सिर से इसके सिर को टक्कर मारकर उसे चकनाचूर करूंगा। कुमार ने अपने सिर से भी पर खूब जोर से प्रहार किया, किंतु सिर भी उसके रोमों में चिपक गया। किंतु राजकुमार उस यक्ष से 5 जगह चिपका हुआ और 5 जगह बंधा हुआ और लटका हुआ होने के बावजूद भी निर्भय बना हुआ था।
यक्ष ने राजकुमार की इस निर्भीकता को देखकर यह सोचा कि यह अवश्य ही निसंदेह एक पुरुष सिंह है, कोई साधारण मनुष्य नहीं है। मेरे जैसे खतरनाक यक्ष द्वारा पकड़े जाने पर भी यह बिल्कुल नहीं डरता। मैंने अनेक लोगों की हत्या की है, किंतु ऐसा निडर आदमी पहले एक भी नहीं देखा। आखिर यह डरता क्यों नहीं है? उसने पूछा, हे माड़वक, तू मरने से क्यों नहीं डरता? यक्ष, मैं क्यों डरूं? इस जन्म में एक बार तो मरना निश्चित ही है। फिर मेरे शरीर में एक वज्र आयुध है, यदि तू मुझे खाएगा तो उस आयुध यानी शस्त्र को पचा नहीं सकेगा। वह आयुध तेरी हाथों को ये टुकड़े टुकड़े कर तुझे मार डालेगा। इस प्रकार हम दोनों ही मरेंगे। मेरे नहीं डरने का यही रहस्य है। पंचायुध राजकुमार प्रज्ञावान था। उसने तक्षशिला में कुशलतापूर्वक ध्यान लगाकर चिंतन मनन करके विद्या अध्ययन किया था। उसने अपने अंतर के ज्ञान आयुध की बात को ही इस प्रकार यक्ष के सम्मुख रखा। यक्ष प्राणी हिंसा जैसे पाप कर्मों की अविद्या के कारण राजकुमार की बातों में आकर भाग गया। वह सोचने लगा कि यह माड़वक सत्य कहता है। मैं इसके शरीर की मूंग के बीज के बराबर मांस का एक छोटा सा टुकड़ा भी किसी कीमत पर हजम नहीं कर सकूंगा। यक्ष राजकुमार की बातों से घबरा गया और अपने मरने के भय से भयभीत यक्ष ने राजकुमार को छोड़ते हुए कहा, माड़वक, मैं जान गया हूँ कि तुम पुरुष सिंह है। मैं तेरा मांस कदापि नहीं खाऊंगा। आज तू राहु के मुख से मुक्त चंद्रिका की तरह मेरे बंधन से छूट गया। अब तो यहाँ से निर्भय होकर सभी जनों को प्रसन्न करते हुए जा। यक्ष से मुक्ति के बाद प्रज्ञावान राजकुमार पंचायुध अपने 5 हथियारों के साथ जंगल में अपने नगर के लिए चल दिया। अपने गृहनगर आकर धर्मानुसार राज करने लगा। जो कोई उत्साही पुरुष योगक्षेम की प्राप्ति के लिए उत्साही चित्त से शुभ कार्य करता है, वह क्रमानुसार सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह कथा समाप्त हुआ। धन्यवाद।